साल 2003 से लेकर 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटक के 6 शहरों में अलग अलग बस स्टैंड के पास टॉयलेट से 20 महिलाओं की लाशें मिली। इनमें कई बातें एक समान थी, जैसे महिलाओं की उम्र 25 से लेकर 30 के बीच थी। सभी ने कीमती साड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन किसी के शरीर पर भी कोई गहना नहीं था। साफ था कि ये किसी खास आयोजन में जाने के लिए तैयार थी और तभी उनसे लूटपाट हुई। अलग अलग शहरों में मौत के कारण पुलिस को इनमें कोई जोड़ नहीं दिखा, लेकिन साल 2009 में भीड़ के गुस्से के बाद हरकत में आई पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी, तब जाकर एक कहानी सामने आई। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूं अपराध की एक और कहानी लेकर। आज की एक कहानी दक्षिण कर्नाटक के कासरगोड में एक हॉस्टल में एक गरीब युवती खाना बनाती थी। हॉस्टल के पास ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था। इसमें एक टीचर था, आनंद कुलल। आनंद को एक दिन रास्ते से निकलते हुए हॉस्टल में काम करने वाली लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। उसने हॉस्टल में खाना पकाने वाली 25 वर्षीय युवती से जान पहचान की और धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची। इसके बाद आनंद युवती को लेकर बेंगलुरु चला गया। वहां लॉज में इन दोनों के बीच संबंध बने। इससे अगले ही दिन आनंद ने युवती को मंदिर ले जाने की पहल की। मंदिर जाने के लिए बस का इंतजार करते हुए आनंद ने उसे साइनाइड की गोली दे दी और कहा कि यह गर्भ निरोधक की गोली है, खा लो, हम दोनों ने संबंध बनाए हैं तो तुम पेट से नहीं रहोगी, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। युवती ने बस स्टैंड के पास टॉयलेट में जाकर दवाई खाई। कुछ ही देर में वो युवती वहीं पर दम तोड़ देती है। यह अकेला मामला नहीं था। कर्नाटक में 6 शहरों में अलग अलग बस स्टैंड के पास टॉयलेट से 20 महिलाओं की लाशें मिली। आनंद कुलल ने कई महिलाओं के साथ दोस्ती कर उनसे रेप किया। इस शख्स का दर्दगी भरा चेहरा सबसे पहले साल 2009 में सामने आया। तब मीरा नाम की एक युवती अपने गांव से गायब हुई, तो गांव वालों को लगा कि यह लव जिहाद का कोई मामला होगा। दक्षिण कर्नाटक के बंटवाल गांव में इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम शादियों के अनेक मामले सामने आए थे। गांव वालों ने गुस्से में भरकर हंगामा कर दिया, यहां तक कि पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया। तब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मृतका की फोन डिटेल खंगालने पर पता चला कि वो किसी दूसरी युवती के नाम पर है। उस दूसरी युवती के जब पते पर जाने पर पता चला कि वो तो महीनों से गायब है। उसकी जांच पड़ताल पर किसी अन्य युवती का नंबर मिला जिस पर आखिरी बार फोन हुआ था। वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि वो युवती भी गायब है। एक एक करके कड़ी जोड़ने पर एक ऐसी युवती तक पुलिस पहुंची जिसका फोन तो चालू था, लेकिन जो युवती गायब हो चुकी थी उस चालू मोबाइल नंबर को धनुष नाम का एक शख्स चला रहा था। कड़ी पूछताछ में उसने बताया कि उसे वो फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। मैंगलोर के पास डेढ़ला कट्टा गांव में मोहन अपनी तीसरी बीवी के साथ अपने घर पर मिला। उससे बातचीत में जो बातें सामने आई उससे पुलिस भी चौंक गई। दोषी ने कबूला कि 20 युवतियों को उसने रेप के बाद जहर देकर हत्या कर दी। इससे पहले पुलिस इसे सेक्स रैकेट का मामला समझ रही थी। पहले दोषी ने 32 लड़कियों को मारने की बात कही, लेकिन फिर वो अपने बयान से मुकर गया। सीरियल किलर ने जो कहानी बयान की वो किसी को भी हिलाकर रख दे। उसने बताया कि सबसे पहले वो अपने शिकार की पहचान करता था। ये आमतौर पर गरीब घरों की लड़कियां होती थी जो दहेज न दे पाने के कारण शादी नहीं कर पाती थी। ऐसी युवती की पहचान के बाद किसी बहाने से उसे दोस्ती करता था, अपना गलत नाम बताता और सरनेम भी वही रखता जो युवती का हो, ताकि शादी में कोई अड़चन ना हो। और लड़कियों को यह बताता था कि वो एक सरकारी टीचर है। ये बात कुछ हद तक ठीक भी थी कि मोहन पहले किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करता था। पूरी तरह से भरोसे में जब युवती आ जाती थी तो मोहन
एक दिन घर से भागने का उसे प्रस्ताव देता और साथ में गहने रखने को भी कहता था ताकि वे शादी कर सके। दूसरे किसी शहर में सस्ते में जाकर एक लॉज खरीदता, उसमें उनसे संबंध बना था और अगले दिन गर्भ निरोधक गोली के बहाने साइनाइड देकर लड़की को मार देता था। साइनाइड हर जगह नहीं मिलता है। इसे पाने के लिए भी दोषी ने खुद को ज्वेलरी से जुड़ा हुआ बताया और केमिकल डीलर से साइनाइड खरीदा। बता दें कि साइनाइड का उपयोग आज भी बहुत सी दुकानों में आभूषणों को, ज्वेलरी को साफ करने के लिए होता है। यही साइनाइड को वो किसी गोली में इंजेक्ट कर देता था और युवती को दे देता था। इसी बीच वो गहने लेकर फरार हो जाता था। पुलिस को उसके घर से जहर, नकली पहचान पत्र, सरकारी स्कूल की सील, अलग अलग नामों के विजिटिंग कार्ड, सोने के गहने और कई सारे मोबाइल फोन मिले। साथ ही एक डायरी भी मिली जिसमें उन सारे नामों का ब्यौरा था जिन्हें वो शिकार बनाता था। उनमें ऐसे भी नाम थे जो लाल अक्षरों से लिखे हुए थे। जो इस अपराधी के जाल में नहीं फंसी थी, पुलिस का अंदाजा था कि मौका मिलने पर वो उनके साथ भी कोई क्रूर हरकत करता। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसको नाम दिया गया साइनाइड मोहन। साइनाइड मोहन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने साइनाइड देकर लड़कियों को मारा था और वो अपने प्रेम के जाल में लड़कियों को फंसाता था, इसीलिए उसे साइनाइड मोहन नाम दिया गया। बेहद तेज दिमाग दोषी कोर्ट में भी अपना केस खुद ही लड़ रहा था। आखिरकार साल 2013 में मैंगलोर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे कई हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। इस बीच भी दोषी को 5 मामलों में मौत व 3 में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। खतरनाक सीरियल किलर के तीसरे पार्ट में आज इतना ही। चौथे पार्ट के साथ फिर आऊँगा एक और खूंखार सीरियल किलर की कहानी लेकर। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।